आज हम यास्मीन मुगाहिद की किताब रिक्लेम योर हार्ट के कुछ अहम हिस्सों पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये किताब मतलब इसके जो पैगाम है वो सीधे दिल तक जाते हैं। बिल्कुल, और इनसे हमें किताब की जो असल रूह है उसका अंदाजा लगता है। जी हमारा मकसद बस ये समझना है कि ये किताब कैसे कैसे दिल को दुनिया की उलझनों से, उम्मीदों के बोझ से आजाद करने की तरफ इशारा करती है। और लेखिका का अंदाज भी बहुत बहुत जज्बाती है। हाँ, सीधा दिल से बात करने वाला लगता है। इसमें कुरान, हदीस और उनके अपने तजुर्बों का असर साफ दिखता है। तो चलिए थोड़ा और समझते हैं इसे। जरूर। तो सबसे पहली बात जो बहुत बहुत अहम लगती है वो है ये दुनियावी चीजों से, लोगों से, यहाँ तक कि अपनी उम्मीदों से हद से ज्यादा जुड़ाव, अटैचमेंट जिसे कहते हैं। हाँ किताब कहती है कि ये जो अटैचमेंट है ये अक्सर दिल टूटने और मायूसी की वजह बनता है। ये सिर्फ दुख नहीं देता बल्कि एक तरह के बंधन में डाल देता है। बिल्कुल सही कहा। और देखिए, लेखिका ये नहीं कहती कि लोगों से मोहब्बत ना करें या चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। नहीं, बिल्कुल नहीं। मसला तब शुरू होता है जब हम अपनी अंदरूनी शांति, अपनी खुशी, उसको पूरी तरह से इन बाहरी चीज़ों या लोगों पर, मतलब उन पर निर्भर कर देते हैं। हाँ, संदेश बहुत साफ है। दिल का जो असल ताल्लुक है वो सिर्फ अल्लाह से होना चाहिए। क्योंकि वही हमेशा रहने वाला है। एग्जैक्टली। दुनिया की चीज़ें तो आती जाती रहती हैं, है ना? सही बात है। और इसी जुड़ाव से जुड़ा एक और जरूरी पहलू सामने आता है, दिल टूटना। ये तो जिंदगी का हिस्सा है। बिल्कुल। पर किताब इसे कैसे देखती है? क्या ये सिर्फ एक नाकामी है? नहीं, ये बहुत अहम नुक्ता है। यास्मीन मुगाहिद के नजरिए से देखें तो हर तोड़, हर हार्ट ब्रेक वो एक तरह की याद दहानी है, एक वेकअप कॉल। वेकअप कॉल, अच्छा। हाँ, जब दुनिया जिस पर हमने अपनी खुशी का बोझ डाल रखा था वो हमें तोड़ती है, तो ये असल में हमें अल्लाह की तरफ मुड़ने का इशारा करती है। वो कहते हैं दुनिया पर बोझ डालोगे तो वो तुम्हें तोड़ देगी, और अल्लाह पे डालोगे तो वो तुम्हें संभालेगा और ठीक करेगा। तो यहाँ दर्द जो है वो एक पैगाम बन जाता है। हाँ, मतलब ये हमें दुनिया की अस्थिरता का एहसास कराता है। बिल्कुल, कि ये दुनिया भरोसे के लायक नहीं है इस मायने में। तो ये बात सीधी जुड़ती है दर्द के मकसद से, कि ये सिर्फ सहने की चीज नहीं बल्कि कुछ सिखाने आता है। जी बिल्कुल। तो फिर इस जकड़न से, इस दर्द के एहसास से निकलने का रास्ता क्या है? किताब में क्या बताया गया है? यहीं पर सच्ची आजादी का जिक्र आता है। सच्ची आजादी? हाँ, लेखिका कहती हैं कि हम अक्सर खुद को लोगों की राय, समाज के दबाव, यहाँ तक कि अपनी ख्वाहिशों का कैदी बना लेते हैं। ये तो होता है। हाँ, और सच्ची आजादी तब मिलती है जब इंसान दुनिया की उम्मीदों और इच्छाओं के बजाय सिर्फ एक अल्लाह के हुक्म के आगे झुकता है। दुनिया के आगे नहीं। दुनिया के आगे नहीं। तो ये एक जरूरी सवाल खड़ा करता है कि हमारी जिंदगी के फैसलों पर असल में किसका कंट्रोल है? हमारा अपना डर, लोगों की राय, या फिर अल्लाह पर हमारा भरोसा? ये बहुत गहरा सवाल है। तो अगर हम इन सब धागों को जोड़ें, ये अटैचमेंट, दिल का टूटना, फिर दर्द का मकसद और फिर सच्ची आजादी की ये तलाश, हाँ, तो किताब का असल निचोड़ क्या निकलता है? इसका सार क्या है? देखिए, निचोड़ ये है कि ये किताब सिर्फ कोई फलसफा या थियोरी नहीं बता रही। ये एक जज्बाती सफर पर ले जाती है। ये जिंदगी की मुश्किलों को, चाहे वो दिल का टूटना हो, कोई मायूसी हो या दुनियावी परेशानियां, उन्हें अल्लाह से दोबारा जुड़ने का एक मौका बताती है। अच्छा, एक मौके की तरह। हाँ, अपने असल मकसद को पाने का मौका। इसकी ताकत इसके एहसास में है जो पढ़ने वाले को सीधे छूता है। बिल्कुल। ये बस याद दिलाती है कि दुनिया आर्जी है, टेम्पररी है, और असल सुकून, असल आज़ादी वो सिर्फ अल्लाह के जिक्र में और उससे जुड़े रहने में है। तो ये उन लोगों के लिए एक मरहम की तरह हो सकती है जो मुश्किल दौर से गुजरे। बिल्कुल, जो भावनात्मक उथल-पुथल में हैं, उनके लिए बहुत मददगार हो सकती है। तो हमने देखा कि रिक्लेम योर हार्ट का जो केंद्रीय संदेश है वो दिल को दुनियावी बंधनों से आज़ाद करके अल्लाह से जोड़ने के बारे में है। जी हाँ, और इसी में सच्ची आज़ादी और सुकून पाना है। यस। ये दुनिया अस्थायी है और असल शांति सिर्फ अल्लाह की याद में है। बिल्कुल। जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम। हाँ, जरूर। अगर हम इसी नजरिए से सोचें तो ऐसी कौन सी एक छोटी सी दुनियावी चीज या कोई उम्मीद या कोई जुड़ाव हो सकता है जो शायद किसी को अंदरूनी सुकून महसूस करने से अनजाने में रोक रहा हो, भले ही वो इस खास धार्मिक नजरिए को मानता हो या ना मानता हो। बस एक सोचने वाली बात। ये वाकई सोचने वाली बात।